नमस्कार, आप सबका एक लाइव इंटरनेशनल स्कूल में स्वागत है। आज हम एक बार फिर से एक नया क्लास को लेकर आए हैं आपके सामने। ये क्लास इंग्लिश के बेसिक दैट मीन्स फाउंडेशन टॉपिक का है। आर गेटिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? देखो बेटा, ध्यान दो। ये जो बेसिक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक इंग्लिश का मेन है। इसके बगैर, इसको इग्नोर करके आप इंग्लिश को सीख नहीं सकते हो। टेंस को जब आप पढ़ेंगे तो टेंस, इसके बिना टेंस अधूरा है। और हम आपको जो टेंस पढ़ाएंगे वो टेंस अभी आप जो इतने टेंस पढ़े हो उससे थोड़ा अलग पढ़ाएंगे, ठीक है? तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ इज, एम, आर। कितने लोग इसमें से पढ़ चुके हैं उसको? आप लोग पढ़े हैं क्या? इसमें से कुछ लोग पढ़े हैं, इसको नहीं ना पढ़े हैं? कितने लोग के लिए आज फर्स्ट टाइम है कि आप ये पहली बार यूज ऑफ इज, एम, आर पढ़ रहे हो? ऑलमोस्ट सभी लोग। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इज, एम, आर। जब भी आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो या राइटिंग सेक्शन में जाते हो, खास करके स्पोकन इंग्लिश में, तो स्पोकन इंग्लिश में एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और यूज़ ऑफ इज, एम, आर, इस दो ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंग्लिश स्पोकन को लगभग 70% कवर कर लेता है। कुछ भी आप पढ़ोगे, इंग्लिश में बोलना चाहोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ना होगा और इज, एम, आर पढ़ना होगा। आर गेटिंग क्लियर? यस और नो? यस और नो? अब हम लोग का सवाल ये है कि इज, एम, आर कहाँ लगेगा? कहाँ पे इज, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर? ठीक है ना? चलते हैं हम लोग। हमने कहा कि इफ एनी सब्जेक्ट इज showing quality or adjective in present, we must use is, am, are। बड़ा ध्यान से देखो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट अगर क्वालिटी और एडजेक्टिव, मतलब अपना क्वालिटी और अपना एडजेक्टिव अगर प्रेजेंट में दिखा रहा हो, तो उस तरह का सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं इज, एम, आर। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया है कि सर क्वालिटी और एडजेक्टिव क्या होता है। यस सुनो, बहुत को समझ में नहीं आया कि क्वालिटी और एडजेक्टिव क्या है। अब बच्चे ध्यान दो, जैसे मैंने कहा मैं लड़का हूं, लड़का, या मैं ईमानदार हूं, या तो मैं बीमार हूं, बीमार हूं। हमने आपके पास दो सेंटेंस लिखा। एक हमने लिखा कि मैं लड़का हूं, और हमने लिखा मैं बीमार हूं। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की यहां पर विशेषता क्या है लड़का होने का? या तो आई लड़का हो सकता है, तो लड़की हो सकती है। यस और नो? मैं बोल सकता हूं आपको यहां पे कि राम एक डॉक्टर है, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है? तो राम का क्वालिटी क्या है? डॉक्टर होना। यस नो? तो राम डॉक्टर है या राम डॉक्टर था? राम डॉक्टर है या राम डॉक्टर था? बताओ यहाँ क्या बता रहा है? प्रेजेंट में। हम बोलेंगे अभी, या आप लोग बोलोगे कि मैं विद्यार्थी हूं। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में आप क्या हो? विद्यार्थी हो कि नहीं हो भाई? अभी आप विद्यार्थी हो कि नहीं हो? लेकिन आज से 25 साल बाद आप विद्यार्थी होंगे क्या? या तो डॉक्टर होंगे, या तो साइंटिस्ट होंगे, या तो कोई टीचर होंगे। यस नो? दैट मीन्स जब भी कोई भी सब्जेक्ट अपना क्वालिटी, चाहे लड़का होना, चाहे एक डॉक्टर होना, चाहे बीमार होना, प्रेजेंट में बात करेगा, तो उस तरह का सेंटेंस में हम लोग इज, एम, आर लगाते हैं। अगर यहीं पर रहता कि मैं एक डॉक्टर था, तो अपना क्वालिटी कब बता रहा है? पास्ट में। अगर हम बोलेंगे मैं एक डॉक्टर बनूंगा,
तो अपनी क्वालिटी क्या बता रहा है, फ्यूचर में बता रहा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं एक, या राम एक डॉक्टर है, तो राम अभी डॉक्टर है, यस नो? दैट मीन्स राम की जो क्वालिटी है, राम की जो विशेषता है, दैट इज इन प्रेजेंट, यस नो? राम डॉक्टर भी है ना भाई। मैं बोलूंगा कि मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं वर्तमान में, प्रेजेंट में मैं शिक्षक हूं कि नहीं हूं? हम बोलेंगे कि हम एक IAS बनेंगे या तो हम एक जज बनेंगे, तो मेरा जो क्वालिटी वो फ्यूचर की बात कर रहा है। हम अभी टीचर हैं, लेकिन हम फ्यूचर में क्या बनेंगे, मे भी जज बन जाएंगे, यस नो? दैट मीन्स जब भी कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने क्वालिटी को प्रेजेंट में शो करता है, तो उस तरह का सेंटेंस में यू आर मस्ट यूजिंग इज एम आर। गेटिंग क्लियर? कोई दिक्कत? देखो बेटा, इंग्लिश को आराम से समझो, लॉजिक से समझो। इंग्लिश को कभी ऐसा मत समझो कि मतलब पूरा एकदम उसको ऐसा मत करो कि हमको इंग्लिश बहुत टफ है, हमसे इंग्लिश होगा नहीं। इंग्लिश सबसे आसान है। समझ में आ गया ना? क्लियर कॉन्सेप्ट है? अरे यस नो बोलो। चलो इसको मिटा दें। ध्यान दो, कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे हम स्पोकन में, बेसिकली लॉजिकली 6 तरह का सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। आर गेटिंग क्लियर? तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव रूल। ओके, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ कर दो अदर वर्ड, या तो एडजेक्टिव कर दो, यस नो? और इसको आप कॉपी में सेम बिल्कुल इसी तरह नोट्स बनाओगे। आर गेटिंग क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले, यहां पे क्या बेटा, यहां सब्जेक्ट क्या आपका है? आई, यस नो? आई के साथ वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई एम, इज एम आर लग गया। कितना लड़के की बात कर रहा भाई जी? कोई डाउट? अब बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन में है कि सर कहाँ पे इज, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर, यस नो? तो कहाँ पे इज, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर, इसका वीडियो हम बना चुके हैं। आप जाके वहाँ पे देख लो कि कहाँ पे इज लगता है, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर। इज एम आर कहाँ पे क्या लगता है, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज पर्सन, टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं। तो आपका वीडियो बना हुआ है, आप जाके बैक में देख लो, ठीक है? इतना समझ आ गया सब लोग को? यस नो? बोलेंगे कि राम एक डॉक्टर है, डॉक्टर है। राम क्या है? एक डॉक्टर। सबसे पहले क्या बेटा यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो, हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया, और यस नो बोलो। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉजिटिव का क्या होता है, नेगेटिव। यस नो बेटा? अब बेटा आपको ये देखना है कि किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर है पॉजिटिव, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या रूल अपना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, यस नो? उसके बाद सेम लिखेंगे इज एम आर प्लस नॉट प्लस। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और यस नो? इसका मतलब ये है बेटा, एक आपको बहुत आसान सा बता रहे हैं तरीका कि सब्जेक्ट के बाद जो भी रहेगा उसके बाद नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद जो भी रहेगा उसके बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। चलो ध्यान देते हैं। देखो, हमने कहा कि मैं लड़का नहीं हूं, लड़का नहीं हूं। कोई दिक्कत समझ में आता? सबसे पहले क्या बेटा यहाँ पे, क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे, उसके साथ क्या लगता है? वेरी गुड। फिर उसके बाद
और नहीं, आई एम नॉट अ बॉय। ऑलरेडी क्लियर? क्लियर है ना? ये पक्का, श्योर? एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, ठीक है ना? हमने कहा कि राम ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो क्या बोलेंगे बेटा? राम इज नॉट ऑनेस्ट। एनी प्रॉब्लम किसी को? पॉजिटिव का तो नेगेटिव हो गया बेटा। उसके बाद क्या होता है बेटा? इंट्रो। अब देखो कि इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। सबसे आसान देखो, मैन हुआ, मास्टर रूल हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। दुनिया का कोई भी टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सबसे मेन होता है उसका जो पॉजिटिव रूल होता है, ये है मास्टर रूल। इसके बाद जो है वो इसी रूल से जन्म लेते हैं बाद बाकी। इसलिए पॉजिटिव का जानना आपको जरूरी है, और ये जानना कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा, हाउ टू चेंज इनटू पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। इफ यू आर नोइंग दैट कि आफ्टर विच सब्जेक्ट और verb or when we are using not, is, am, are, then you can especially you can make very easily the rules or regulations. At first we should know about that ki what is the positive rule of is, am, are, what is the positive rule of simple present tense. If you know the positive rule of simple present tense, then it is easy to make negative sentences or negative structures. Okay, now we are going to study interrogative structure of is, am, are. क्लियर? चलिए देखते हैं बड़ा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है बता दूं? जो भी इसका सब्जेक्ट के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब या इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। बट ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे कि किसको बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब, किसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। यस नो? कभी कभी ये इज, एम, आर मेन वर्ब भी बन जाता है, जैसे इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है, तो इसका एक अलग क्लास देंगे। बस ये जानो सिर्फ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद जो भी है भैया उसको उठा के यहां बाहर ले आओ। तो हमने क्या किया? इज, एम, आर, क्या बचा? क्या बचा? अरे कोई दिक्कत? समझ में आ गया इतना? अब देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? कौन सा स्ट्रक्चर है? अब हमने कहा क्या राम एक डॉक्टर है? एक डॉक्टर है। बड़ा ध्यान दो, जब भी किसी भी हिंदी सेंटेंस, हिंदी जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में बेटा क्या क्या लिखा बेटा? ये क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन अगर रहे तो समझ लेना कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही है। जब भी किसी भी हिंदी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां लिखा मिले तो समझ जाना ये सेंटेंस किस जाति का है, किस स्ट्रक्चर का है? इंट्रोगेटिव। और अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का है तो बनेगा इंट्रोगेटिव से ही बनेगा। यस और नो? यस और नो? एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको मोस्टली 99% मिला हुआ, क्या मिलेगा लिखा हुआ? क्या। ठीक है ना? क्या मिल जाए मतलब कौन सेंटेंस है ये? किस रूल से बनेगा? कोई दिक्कत? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या बेटा? राम। उसके बाद डॉक्टर। इज राम अ डॉक्टर? आर गेटिंग क्लियर? आर गेटिंग क्लियर? इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ध्यान दो, चलते हैं हम लोग आगे। सब बोलेगा ये क्या है? बोलेगा देहात के स्टाइल है ये क्या? अरे हम जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना बेटा तो इसी तरह कपड़ा से स्टार्ट किए थे, तो इसको कैसे छोड़ेंगे हम लोग? अरे बहुत बड़ा टीचर बनने के बाद भी इसी को लेके चलेंगे। इसको हम लोग नहीं बोलते, इसको हम लोग गांव में बोलते हैं पोछा है, पोछा। अरे बोलता था ना जी, कोई बात नहीं, यूट्यूब वाले देख लो भाई, गरीब टीचर हम लोग हैं। चलो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बेटा कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम लिखना है, सिर्फ नॉट लगाना है। नॉट कहां पे लगाना है? ध्यान दो। इज, एम, आर, सब्जेक्ट। बड़ा ध्यान दो,
जब भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लोग नॉट कहां लगाते हैं बेटा? सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद क्या बचा? एडजेक्टिव, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? हमने कहा कि राम एक डॉक्टर है, मैंने कहा था। अब बोलेंगे क्या राम डॉक्टर नहीं है? बेटा क्या लिखा हुआ है? क्या राम डॉक्टर नहीं है? क्या होगा बेटा इसका? इज राम नॉट अ? कोई दिक्कत समझने में? अगर हम बोलेंगे क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्या मैं शिक्षक नहीं हूं, अगर मैं बोलूं कि क्या मैं शिक्षक नहीं हूं तो एम आई नॉट अ टीचर? एम आई नॉट अ टीचर। बोलेंगे क्या वह मेरा फ्रेंड नहीं है? इज ही नॉट माई फ्रेंड? तो ऐसे सेंटेंस को बताएंगे। ये समझ में आ गया आपको? सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया? पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाया। फिर क्या पढ़ाया आपको? फिर क्या पढ़ाया आपको? आर गेटिंग क्लियर? कोई डाउट है क्या? अरे पूछो, डाउट है तो पूछो, डाउट है तो। देखो 3 आदमी से शर्म मत करना, डॉक्टर, लॉयर और टीचर, और झूठ नहीं बोलना इन लोग को। डॉक्टर को झूठ बोलोगे, तुम्हारा दर्द होगा, पेट बोल देगा कि मेरा किडनी का दर्द कर रहा है, तो किडनी काट के निकाल देगा। दर्द क्या था? पेट। ये सुनो, पता चला मेरा बेटा लीवर खराब था लेकिन मेरा ऑपरेशन हो गया धमनी का, या गर्दन काट हटा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर गेटिंग क्लियर? और वकील से जब तुम केस लड़ोगे, ऐसा नहीं कि तुम्हारा केस लड़ने के लिए बनाओ, तुम केस जब लड़ोगे किसी कारणवश तो वकील को सब चीज बता दो। या सुनो, और टीचर्स को बताओ कि सर ये हमको दिक्कत है। 3 व्यक्ति से कभी झूठ मत बोलना हो, कभी तो सर बाकी से झूठ बोले नहीं। अरे झूठ तो बोलना ही नहीं है, करने का मतलब है। या सुनो, WH इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH इंटेरोगेटिव। क्या आप सभी लोग इंट्रोगेटिव रूल पढ़े अभी? अरे ये सुनो, अरे पढ़े ना अभी जी? बता दो क्या होता है? इज, एम, आर। ओके, तो हमने कहा एक नाम अलग से जोड़ दिया हम लोग, WH। सर इसका मतलब क्या होता है? तो यार WH का मतलब दुनिया में जितने भी वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं, दुनिया में जितने वर्ड्स हैं, जो वर्ड WH से स्टार्ट होगा वो कहलाएगा WH वर्ड्स। सर ऐसे कितने वर्ड्स हैं तो बहुत, लेकिन क्वेश्चन लेवल कितने हैं? देखो, WHAT, WHO, WHERE, WHEN, बहुत सारा है। कितना को लिखेंगे? WHOM, बहुत सारा है कि नहीं है बच्चे? और एक ऐसा वर्ड है जो WH से स्टार्ट नहीं होता है लेकिन वो WH वर्ड है। क्या है उसका? नाम है हाउ। आर गेटिंग क्लियर? यस नो? तो क्या नाम है यहाँ पे? WH इंट्रोगेटिव, WH। तो WH हो गया ना पूरा आपका। बचा क्या? अरे बताओ क्या क्या होता है भाई? तुम लोग तो एकदम इंग्लिश का शिकारी बन गया यार। तुम लोग एकदम शिकार हो गए। तुम लोग शिकारी करने के लिए तैयार हो तुम लोग यार। चलो, इतना समझ में आ गया? yes, sir. समझ में आ गया? yes, sir. बोलेंगे राम कैसे डॉक्टर नहीं है? राम कैसे डॉक्टर नहीं है। ध्यान दो बेटा, आपको समझना है कि ये हिंदी में जो सेंटेंस लिखे हैं वो किस स्ट्रक्चर से मिलता है या किस जाति का है। तो जैसे हमने कहा, हमने सिंपल से कहा, हमने क्या कहा? ध्यान दो कि जब भी कोई सेंटेंस के बीच में, पहले नहीं, सेंटेंस के बीच में कैसे, क्यों, कब, कहां, कौन रहेगा तो वो हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन यही चीज अगर सबसे पहले आ जाए तो इंट्रोगेटिव कहलाएगा। अभी हम बताए थे आपको।
अरे यस और नो बोलो। तो ये किस जाति का सेंटेंस है? तो ये WH इंटरोगेटिव जाति का सेंटेंस है। अरे यस और नो बोलो भाई। तो अगर ये WH इंटरोगेटिव जाति का है तो बनेगा उसी स्ट्रक्चर से बनेगा। अरे यस और नो बोलो भाई। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या बोल रहा है? WH वर्ड्स को लिखो। तो इसमें WH क्या है बताओ? क्या हो जाएगा बेटा? कोई दिक्कत समझने में? उसके बाद क्या है? इज। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट क्या बेटा? अच्छा यहाँ पे इंटरोगेटिव है, यहाँ पे नहीं को छोड़ दो, नहीं बाद में इसके बाद लगेगा, ठीक है ना? सॉरी मिस्टेक। तो राम कैसे डॉक्टर है? तो हाउ इज राम आ डॉक्टर। समझ में आ गया सब लोगों? अरे पक्का ना? पक्का ना? नहीं लगेगा WH इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है? लास्ट रूल क्या बच्चा? WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम किसी को? अरे सब लोग को पता है WH वर्ड क्या होता है? सब क्यों लिखने चाहिए भैया? सिर्फ लिख दें WH वर्ड्स। अरे यस और नो बोलो नालायकों। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको पता है कि नहीं पता है? जरा बताओ तो क्या होता है भाई? इज, बस काफी है। समझ में आ गया? अरे यस और नो बोलो। अब हम इसमें लिखेंगे राम कैसे एक डॉक्टर नहीं। सवाल हम लोग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि वो डॉक्टर है क्या? तो हम बोलते हैं नहीं डॉक्टर तो नहीं है। तो बोलते कैसे डॉक्टर नहीं है वो? कभी कभी बोलते हो ना, कैसे मेरा ये गंजी नहीं है, कैसे मेरा ये शर्ट नहीं है, कैसे मेरा ये खाना नहीं है, कैसे मेरा ये टेबल नहीं है। आप लोग नहीं लड़ते हो भाई बहन में आपस में? लड़ते नहीं लड़ते हो जी? नहीं लड़ाई करते हो क्या? करते होंगे ना जी। तो उसी प्रकार राम कैसे एक डॉक्टर नहीं है, तो ये कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या है? खोजो यहाँ पे। बहुत बढ़िया। उसके बाद इज एमआर इज। सब्जेक्ट क्या बेटा यहाँ पे? उसके बाद कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? किसी को कोई दिक्कत? देखो बेटा ध्यान दो, आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि सर यहाँ पे इज एम आर कैसे हम पता करें कि यहाँ पे इज लगेगा एम या तो आर? वो तय करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अगर सब्जेक्ट राम है तो इज लगेगा। सर क्यों लगेगा? हम एक वीडियो बना रहे हैं, उस पर आप देख लेना कि इज कहाँ पे लगता है, एम कहाँ पे लगता है और आर कहाँ पे लगता है। लेकिन इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि पर्सन के टाइप्स कितने हैं और पर्सन क्या है, क्योंकि पूरा इंग्लिश बेस्ड है पर्सन, वर्ब और सब्जेक्ट पर। इसलिए सब्जेक्ट का एक अलग क्लास लेंगे हम, वर्ब का क्लास होगा ही होगा क्योंकि वर्ब के बाद ही टेंस स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास जो है ये क्लास इंग्लिश का बेसिक क्लास है। आप लोग कभी अच्छा होटल में खाना खाने गए हो कभी? तो जब जाते हो खाना तो देता है स्टार्टिंग में स्टार्टअप देता है। स्टार्टअप स्टार्टिंग में खाने के लिए कुछ देता है ना जी। तो ये इंग्लिश का स्टार्टअप है। खाना तो अभी आई भी नहीं किया है। खाना आएगा टेंस, खाना है वॉइस, खाना है प्रीपोजिशन, खाना है एडजेक्टिव। यस नो, ये है स्टार्टअप। खाना खाने से पहले कुछ होता है खाने के लिए। अरे खाएगा नहीं खाए हो जी? नहीं तो सलाद में तो उसको खाते रहते हैं हम लोग सलाद को। यस नो, तो सलाद क्यों देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप बोलते हैं। यस नो, सलाद खाओगे खाना खाने से पहले तो पेट साफ रहेगा। तुम लोग तो फ्री मिलने साल का तरह पी जाएगा। तुम लोग का तो बातें अलग है। ठीक है, आज क्लास इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।